कसम से भाइयों, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि टीम इंडिया के साथ हो क्या गया है। इंग्लैंड ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दिया है और जो उनके कैप्टन थे बेन स्टोक्स, उन्होंने क्या जबरदस्त कैप्टन नॉक खेला है भाई। यार आप तो देखें उस बंदे की बारी के 141 रन उन्होंने बनाए हैं, 150 करने लगे थे। और मैं ये समझ रहा था कि इंग्लैंड की टीम जो है 250 तक करेगी और उसके बाद जो है इंडिया को दे देगी। 220-30 में लगा के बैठा हुआ था कि यहाँ तक जाएगी, लेकिन वो 311 की लीड तक चले गए। 311 रन की और थी भी ओवर कास्ट कंडीशन। यार इंडियन बॉलर्स बुरे तरीके से फेल हुए हैं, आप ये माने या ना माने। सिराज हो, बुमराह हो, और वो जो इन्होंने अनोश रखे थे, यार सारे ही बुरे तरीके से फेल हो गए हैं। कोई भी बॉलर इंडिया का ओवर कास्ट कंडीशंस का भी फायदा नहीं उठा सका। और कार्स जो थे वो 47 स्कोर करके वो भी टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मुझे डॉसन से उम्मीद थी, लेकिन वो 26-27 करके जल्दी ही आउट हो गए और उनकी जगह स्कोर करके चले गए ब्रेंडन कार्स। बैटिंग वो कर लेते हैं, सबको अंदाजा था, लेकिन इस स्टेज पर आके जिधर बॉल मूव हो रहा है, सीम हो रहा है, नहीं समझ आ रही बल्लेबाजों को, अनइंस्पेक्टेड बाउंस आ रहा है, वहां पर आके ऐसी बारी कर देना 47 रन की। तो भाईजान ये बहुत ही उस बंदे ने जबरदस्त बारी की और जो उसने अपने कैप्टन का साथ दिया बेन स्टोक्स का, वहां से जो था ना मैच बहुत ज्यादा चला गया इंग्लैंड के पास। अब फिर जवाब में इंडिया के साथ क्या होता है, 2 विकेटें पहले ही ओवर में गई। क्रिस वोक्स जो है वो आ जाते हैं हैट्रिक पे। उसके बाद फिर शुभमन गिल और केएल राहुल आके बचाते हैं इनको और 171 के 72 रन की वो जो है शराकत लगाते हैं और अभी तक वो क्रीज पे खड़े हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त उन दोनों ने जो है मैं कहूँगा फाइट बैक की है। जिस तरह विकेटें गिरी हैं, मुझे तो लग रहा था ये मैच एक इनिंग से गया और मेरी जो प्रेडिक्शन मैंने की थी कि ये जो है एक इनिंग से इंडिया मैच हार जाएगा, एक ऑप्शन ये भी बन रहा है। तो उस पे जो था ना, थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल किया कि और अभी के लिए जो आज का दिन है वो खैर खैरियत से टीम इंडिया के लिए उन्होंने निकलवा दिया। अगर शुभमन गिल या केएल राहुल में से किसी की विकेट गिर जाती तो समझें कि अभी इंडिया के 5 या 6 खिलाड़ी आउट हो गए होते इस दिन के अंदर और कल इंग्लैंड पहले सेशन में ये मैच फिनिश करके सीरीज लेकर आराम से जा रहा होता। अब कल 5वें दिन जो है टीम इंडिया के पास चांस है कि वो इस पार्टनरशिप को अगर कंटिन्यू करते हैं, केएल राहुल और शुभमन गिल पहला सेशन निकाल जाते हैं, तो दूसरे 2 सेशन में बाकी प्लेयर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर ओवर कास्ट कंडीशंस हुई तो फिर टीम इंडिया के लिए ये मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंग्लैंड ने तो अब जोर लगाना है किसी तरीके से 8 विकेटें लें एक दिन के अंदर और मैच जो है जीते और सीरीज अपने नाम करें। और इंडिया ने जो है ये 8 विकेटें बचानी है, इनको गिरने नहीं देना। पहले जो दो थे जायसवाल साहब आते साथ ही बेतुकी शॉटें मारना शुरू हो गए। उसके बाद साई सुदर्शन को समझ नहीं आई कि उनके साथ क्या हुआ। साई सुदर्शन का तो कसूर नहीं है, लेकिन जायसवाल का हम कह सकते हैं कि भाई समझ के खेल लो, तुम अब एक सीनियर प्लेयर की कैटेगरी में आते जा रहे हो, तो अब इस तरह की जो है वो बाउंड्री हरकतें ना करो। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यशस्वी जायसवाल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, अभी उसकी जो आप मैच्योरिटी मांग रहे हो ना, विराट कोहली और शर्मा वाली मैच्योरिटी, उसमें आने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये अभी उसके पहले पहले टूर है हर कंट्री के। ऑस्ट्रेलिया का पहला टूर हुआ, अब इंग्लैंड का वो टूर कर रहा है पहला पहला, तो उसको टाइम लगेगा। और जो मैच्योरिटी आप मांग रहे हो ना जायसवाल से, उसके लिए उसको साल डेढ़ का टाइम चाहिए। इतनी जल्दी कोई भी प्लेयर मैच्योर नहीं होता। ये तो फिर भी उसने यार इतनी ज्यादा मैच्योरिटी दिखा दी कि ऑस्ट्रेलिया में 100 आ गया, वेस्ट इंडीज में था, उसके बाद ये इंग्लैंड में आ गया। तो मेहरबानी करो यार, एकदम से जो है प्लेयर के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन ना डाल दो। मैं भी कहता हूँ उसको समझ के खेलना चाहिए था, लेकिन जाने दो यार, जाने दो। अभी उसके अंदर जो मैच्योरिटी आप लोग मांग रहे हो उसमें टाइम लगेगा। अभी बाकी सारे दिखाए ना जो मैच्योरिटी है इनके, माशाल्लाह। नीचे ऋषभ पंत है, वो तो चलो इंजर्ड है, उनसे मैं अब क्या उम्मीद लगाऊं। एक तो उनकी पहले ही उंगली के अंदर फ्रैक्चर था, उनको खिलाना ही नहीं चाहिए था ये टेस्ट मैच, इन्होंने जबरदस्ती उनको खिला दिया। उससे क्या हुआ, उनका वो जो टो था वो भी इंजर्ड हो गया और अब जो है वो मुश्किलों से बैटिंग करेंगे और अगले टेस्ट से वो बाहर हो गए। अब ये नहीं पता कि उनकी इंजरी किस नोयत की है और कितनी लंबी चलेगी। तो ये नतीजा होता है कि अगर आप जबरदस्ती प्लेयर को घुसा दो ना उसकी माइनर इंजरी के बावजूद, तो फिर उसकी माइनर इंजरी जो होती है ना वो मेजर इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इंडिया ने जुल्म किया है ऋषभ पंत के साथ। अब नीचे इनके पास जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है, शार्दुल ठाकुर है, अंशुल है, जसप्रीत बुमराह, सिराज, यही अब बच्चे हैं इनके पास जिन्होंने कल का पूरा दिन बचाना है। और दो तो अभी क्रीज पे खड़े हैं, केएल राहुल और गिल। अब यही है कि यार दोनों जो है डबल डबल सेंचुरियों की तरफ जाए। गिल जो है वो अपनी दूसरे मैच वाली सेंचुरी करें, आज डबल सेंचुरी एक और करें, तो तब ही बचेगा मैच। अगर तो ये कल जल्दी पकड़े जाते हैं, ओवर कास्ट कंडीशन हुई, गिल जल्दी आउट हो गए या केएल राहुल आउट हो गए, एक विकेट और गिरी ना यहाँ पर अगर जल्दी पहले आधे घंटे घंटे के अंदर, तो फिर समझो कि आखिरी सेशन से पहले मैच खत्म हो जाएगा
और इंग्लैंड मैच जीतेगा। और आप लोगों को याद होगा मैंने कल की वीडियो में भी बात की थी और इस मैच शुरू होने से पहले भी की थी, और जब दूसरा तीसरा दिन चल रहा था, मेरा ख्याल है दूसरा दिन चल रहा था, तो मैंने उस वक्त कहा कि भाई हो सकता है कि इंडिया ये मैच जो है एक इनिंग से भी हार जाए। तो अभी 137 रन पीछे पड़े हैं, तो 137 रन बड़े ज्यादा होते हैं पांचवें दिन के हिसाब से। तो अभी वो 137 रन उड़ाएंगे, उसके बाद फिर आगे टारगेट देना शुरू करेंगे। अब देखना यही होगा कि पहला सेशन किस तरह निकालते हैं ये लोग। पहला घंटा 45 मिनट अगर ये दोनों ठहर जाते हैं, गिल और केएल राहुल, तो फिर तो समझो कि ये पहला पूरा सेशन बैटिंग कर जाएंगे। उसके बाद दो आखिरी के दो सेशन होंगे, वो बाकी के प्लेयर्स को निकालने होंगे, अब उनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब इंडिया के पास इस मैच में इतना कुछ बचा नहीं है, अब उनके पास यही है कि वो इस मैच को ड्रॉ करें और इस सीरीज को लाइव रखें। बाकी जो है सारे ऑप्शंस अब इंग्लैंड के पास है। इंग्लैंड अगर ये 8 विकेट ले जाता है, सीरीज भी वो ले जाएगा और मैच भी ले जाएगा। लेकिन इंडिया जो है सिर्फ इतना ही कर सकता है कि इस मैच को ड्रॉ करके सीरीज को जो है लाइव रखे। ये मैच ड्रॉ हो जाएगा तो फिर आखिरी में बात चली जाएगी कि अगर वो जीत जाता तो सीरीज बराबर हो जाएगी, और अगर जो है इंग्लैंड जीतेगा तो फिर सीरीज जो है इंग्लैंड 3-1 से जीत जाएगा, नहीं तो 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी अगर इंडिया जो है फाइनल टेस्ट जीतता है तब। अव्वल तो अभी इस टेस्ट में फंसे हुए हैं कि पांचवा दिन देखना होगा ये कैसे निकालते हैं। मेन चीज होगी कि पांचवा दिन, अब आखिरी दिन है, इसमें अब और तो कुछ करना नहीं है। दोनों टीम्स के सामने एक आप कह सकते हैं कि सिचुएशन क्लियर हो चुकी है। इंडिया ने 8 विकेटें बचानी है और इंग्लैंड ने 8 विकेटें लेनी है। अब कोई इतनी गिद्दड़ संगी तो है नहीं, आखिरी दिन है, इसमें यही करना है। एक ही गोल है दोनों टीमों के सामने, अपना अपना गोल क्लियर हो गया है और अब उसी के ऊपर फोकस करना है। अब देखना यह है कि कौन सी टीम जो है गोल अचीव करती है। अगर तो टीम इंडिया अपना गोल अचीव कर लेती है तो वेल एंड गुड है, टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, उनका गोल यही होगा। और अगर इंग्लैंड जो है 8 विकेटें ले जाता है तो उनका गोल यही था, वो अचीव हो जाएगा, वेल एंड गुड है, और वो मैच भी जीत जाएंगे और फिर सबसे बड़ी चीज सीरीज भी जीत जाएंगे। अब कल डे 5 ही होगा, तो उसके बाद ही फिर जो सिचुएशन होगी, मैच का रिजल्ट निकल कर आएगा, वो ये आप लोगों के साथ फिर डिस्कस करेंगे। गलतियां जो हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बॉलिंग इंडिया की नहीं चल सकी, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा इस पूरे मैच के अंदर और सीरीज के अंदर भी ओवरऑल आप कह सकते हैं, सिर्फ सवाए दूसरे टेस्ट मैच को छोड़ के जिसमें आकाशदीप और सिराज ने तबाही मचा दी थी। उसके अलावा बाकी सारे टेस्ट मैचेस में देखें इंडिया की बॉलिंग नहीं चल सकी, इंडिया डोमिनेट करने के बावजूद भी मैचेस हार गया। तो बॉलिंग अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर इनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। और टीम इंडिया को जो है बॉलिंग तो करनी नहीं, बैटिंग करनी है, बात उनकी बैटिंग पे आ गई है, तो अब उनको बैटिंग से प्रूव करके देना है। कोशिश करें कि जितना ड्रैग हो सकता है करें इंडिया वाले, तभी वो इस मैच को ड्रॉ कर सकेंगे, वरना उनके लिए अब जीत का आंसर जो है वो निकल चुका है। वो मैंने कल की वीडियो में बता दिया था कि जीत का आंसर उनके लिए निकल चुका है, अब वो ड्रॉ की तरफ ही जाएंगे। तो उनको ड्रॉ करने के लिए जो है अब क्रिकेट खेलनी होगी ऐसी ही जैसी उन्होंने आज के दिन खेली है शुभमन गिल और केएल राहुल ने। अगर बाकी भी उस चीज को फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड है, इंडिया की इज्जत बच जाएगी, नहीं तो भाई बड़ा क्रिटिसिज्म आने वाला है टीम इंडिया के ऊपर। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो आज के दिन के बारे में वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।